दोस्तों, आप सभी का एस्ट्रो सपने का मतलब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होने वाली है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या जरूरी बातें हम आपको बताना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि पितृपक्ष के दौरान आपसे कोई गलती ना हो और आपके पितृ आपसे नाराज ना हो और आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, उनकी छत्र छाया, उनके स्नेह का सुरक्षा कवच आपके ऊपर हमेशा बना रहे, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या, कष्ट, परेशानी का सामना ना करना पड़े और घर परिवार में आपके सुख, समृद्धि और शांति का माहौल बना रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष आपके पूर्वजों या पितरों के लिए समर्पित होता है। यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज या पितृ धरती पर आते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस साल यानी 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसके अगले दिन, जैसा आप सभी को पता है, नवरात्रि की कलश स्थापना होती है। पहला प्रश्न ये है कि क्या पितृपक्ष के दौरान पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए? इसका उत्तर है कि हाँ, आपको अपनी जो नियमित पूजा आप करते हैं वो सुचारू रूप से आप जारी रख सकते हैं। कोई भी समस्या की बात नहीं है, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पितरों को सम्मान देने के लिए सरल और शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और वैसा ही भोजन बनाना चाहिए। जब आप भोजन बनाएं तो पितृपक्ष के दौरान लोहे का बर्तन जो होते हैं उनका इस्तेमाल करना वर्जित होता है, उनका इस्तेमाल ना करें। ना ही लोहे के बर्तन जो है दान में दिए जाते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि किसी बच्चे का जन्मदिन इस दौरान आता है तो आपका प्रश्न होता है कि क्या हम जन्मदिन मना सकते हैं श्राद्ध के समय? तो आप सादगी के साथ बच्चे का जन्मदिन बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है या कुछ भी बुरा नहीं है। आपकी वेशभूषा भी साधारण होनी चाहिए और नए कपड़े आपको इस्तेमाल नहीं करने, ना ही आभूषण जो महिलाएं पहनती हैं वो नए खरीद कर इस्तेमाल करने हैं। जो आपके पास पड़ा है उनसे ही आप जन्मदिन में ड्रेसिंग कर सकते हैं और नॉर्मली अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं जो होती हैं उनको पीला सिंदूर पितृपक्ष के दौरान नहीं लगाना चाहिए। हेयर कटिंग, थ्रेडिंग, ब्यूटी पार्लर से जुड़ा कोई भी काम ना करवाएं। हो सके तो श्राद्ध शुरू होने से पहले ही ये सब करवा लेना चाहिए। पितृपक्ष में रसोई पर पूरा ध्यान देना होता है। आपको साफ सफाई और शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रसोई बहुत अहम भूमिका निभाती है पितृपक्ष के दौरान और कुछ बातें पुरुषों पर भी लागू होती हैं, जैसे हेयर कट कराना, शेविंग नहीं करनी चाहिए इस दौरान, नाखून ना काटें और जो बातें आपको आपके बड़े बुजुर्ग ना करने को कहते हैं वो ना करें। पितृपक्ष में सूर्य देव को जल अर्पण करने के भी विशेष नियम होते हैं, लेकिन इस समय जो पितृपक्ष के दौरान आपको जल पितरों को समर्पित या अर्पित करना होता है। घर पर सबसे बड़ा बेटा या परिवार का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, सदस्य होता है, तर्पण वही करता है। यह जो कर्म है सुबह जल्दी छत पर या खुले में किया जाता है। हर घर की अपनी परंपराएं या रीति रिवाज होते हैं, तो जो आपके बड़े बुजुर्ग आपको करने की सलाह देते हैं या कोई ज्ञानी पंडित आपको सुझाव देते हैं, उसी अनुसार आप ये क्रिया कर सकते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी किसी भी पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको यह माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जितना हो सके आप दान कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी आपके घर आता है उसे भूखा या खाली हाथ नहीं लौटाना है, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो या पशु पक्षी हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो। यदि आपसे कुछ खाने को मांगता है तो उसे अवश्य दें। पितृपक्ष के दौरान खासकर पहली बार महिलाओं को मायके या ससुराल नहीं जाना चाहिए। यदि जरूरी नहीं है तो इस दौरान यात्रा करने से बचने का ही हम सुझाव देते हैं।
कुछ लोग ज्यादा भोजन बना करके शाम के लिए रख लेते हैं। ऐसा पितृपक्ष के दौरान ना करें। जितना जरूरी हो उतना ही भोजन बनाएं, लेकिन एक बार का बनाएं। बासी जो भोजन है, बासी रोटी या बासी आटा आपको इस्तेमाल में नहीं लाना है। बासी रोटी का सेवन या बासी सब्जी का सेवन नहीं करना है। पितृपक्ष के दौरान जो पिंड दान, तर्पण और श्राद्ध किए जो जरूरी कर्म होते हैं, आपको पूरी विधि विधान पूर्वक करने चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनने लगे, आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि का वास हो सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान शादी या कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लग्जरी आइटम या विलासिता से जुड़ी चीजें बहुत जरूरी भी हो तो भी ना खरीदें, ऐसा माना जाता है। मान्यता तो यही है, जो लग्जरी ऐशो आराम की चीजें हैं उनकी खरीदारी इस समय ना करें। इसके अलावा जरूरी ये भी है कि बड़ी कोई खरीदारी ना करें, जैसे संपत्ति, कार खरीदना आदि। इनका आपको वाहन का या अन्य चीजों का, बड़ी चीजों की खरीदारी करने से परहेज करना है, यह ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातों का आपको और ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान यदि आप यानी पितृपक्ष के दौरान आप मांस, मछली, लहसुन, प्याज खाते हैं तो ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शुद्धता और सात्विकता का आपको विशेष रूप से पितृपक्ष या श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने की हम सलाह देते हैं। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र और आभूषण नहीं पहनने चाहिए। एक बात और दोस्तों, जो आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करते हैं, ऐसे वस्त्र हो जो उनके काम आ सके, जिसका वो उपयोग कर सके नियमित तौर पर। यदि आप ऐसे वस्त्र दान करते हैं जिसका कोई इस्तेमाल ना कर सके, तो ऐसे में आपको पुण्य नहीं मिलते। और सबसे जरूरी बात यह है, जो भी आप जरूरतमंदों को दे वो नया होना चाहिए। आपको भले ही नया ना पहनने की सलाह हमने दी हो, लेकिन जिसे भी आप दें पुराना कपड़ा ना दें, कटा फटा कपड़ा ना दें, नया कपड़ा ही आपको दान देना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं, पितृपक्ष या श्राद्ध में संतान कोई पैदा होती है तो कैसा होता है उसका भविष्य। तो संतान निश्चित रूप से बहुत ही गुणी और संस्कारी पैदा होती है और आपके पितरों का आशीर्वाद उस पर बनता है, जिसके कारण जीवन में हर तरह से वो सफल रहता है। ऐसा जो बालक या बालिका है वह जीवन में आगे चलकर बहुत नाम रोशन करते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा चिंता या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि भगवान के साथ साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद पूरा ऐसी संतान को मिलता है जो इस दौरान पैदा होती है, तो खुश नसीब होती है, लकी साबित होती है आपके लिए। एक बात और दोस्तों, पितृपक्ष में सोना दान करना बहुत ही उत्तम दान माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है जो लोग ऐसा करते हैं उनको पितरों के द्वारा 100 गुना दोबारा प्राप्त होता है, मतलब और ज्यादा प्राप्त बढ़ोतरी होती है कुल मिलाकर उनकी आय में, संपत्ति में, सोने के अंदर। तो यदि आपके पास सोना ना हो तो चांदी भी आप दान कर सकते हैं। यदि चांदी की भी सामर्थ्य नहीं है तो आप पीतल के बर्तन आप दान जरूरतमंद को दे सकते हैं। कुल मिलाकर पितृपक्ष से जुड़े हुए जो भी कर्म हैं वो पूरी विधि विधान पूर्वक करें, सच्चे मन, आस्था, विश्वास के साथ करें। ऐसा यदि करेंगे तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और जिसके फल स्वरूप आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये वो छोटी छोटी जरूरी बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, ताकि उनके द्वारा कोई जाने अनजाने में भी गलती ना हो जाए। तो इतनी बातें आपने जान ली हैं, यदि फिर भी कोई गलती हो जाती है तो पितरों से उसके लिए आप क्षमा मांग लें। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।